हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों की सीरीज़ चल रही है। मैं सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे और आप सभी को पता होगा, जो भी व्यूवर्स मेरे पुराने वाले होंगे उन्हें पता होगा कि वीडियोज़ 2 पार्ट में आ रहा है। एक तो पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 का जो वीडियो है देखिए वो CHSL और CGL के प्री जो पेपर होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। MTS का भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, CPO भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा पार्ट 2 आता है वो उसमें अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो CGL मेंस के लिए अच्छे होते हैं और CPO में भी जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपका उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए काफ़ी बेसिक है, तो जिनको प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल भी नहीं आता है उनको कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनको इतना केवल पता रखना है कि आपका क्या होता है कि एक तो CP होता है। CP अगर बोले हिंदी में तो कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? CP होता है कॉस्ट प्राइस, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। और SP आपका क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पर प्रॉफिट और लॉस अगर होता है तो वो हमेशा CP पर काउंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर तब तक काउंट होता है जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कह देते हैं कि एक वस्तु बेचा तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो SP पर काउंट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका SP फिर 100 हो जाता है। तो अगर 30% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 30% प्रॉफिट और SP पर काउंट है, इसका मतलब SP 100 है तो आपका CP कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि 70 हो जाएगा, 700 नहीं 70 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि 30 रुपये आपका यहाँ पे काउंट किया गया, क्योंकि आपका SP पर काउंट किया गया। लेकिन अगर आपसे बोला जाए, आपसे कुछ भी ना बोला जाए, आपसे कहे एक वस्तु को बेचा और 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो अगर मैंने 100 रुपये CP मान लिया, अगर मैंने CP 100 रुपये मान लिया तो SP कितना हो जाएगा? 130 रुपये, क्योंकि उसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो SP पे हो रहा है। तो हमेशा हम लोग CP पे मान के चलते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो हमेशा CP पे होता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थोक व्यापारी 528 रुपये में कॉफ़ी का एक टिन बेचता है। इसका मतलब है कि आपको SP दे रखा है, और SP कितना दे रखा है? 528 रुपये, ठीक है। और क्या कह रहा है कि उसे 12% का नुकसान होता है। इसका मतलब है कि अगर CP मेरा 100 रहा होगा तो इसमें मैं 12% का नुकसान कर दूं तो 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 88 को अगर मैं इसमें से 88 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 528 गिवन। देखिए ऐसे ही होते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे आदत डालनी पड़ेगी, जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा वैसे आपको सीखना है, ठीक है। तो अगर आपको इसको 11 से आप डिवाइड करते हो तो देखिए 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 और 8, ठीक है। 11 चौक 44 और 88, ठीक है। फिर देखिए एक की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 6 आ जाएगा, 8 छंग 48। अगर एक की वैल्यू 6 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको CP पता चल गया कितना? 600 रुपये। अब वो कह रहा है कि यदि इसको 636 में बेचा जाए, मतलब अब पहले SP 528 था, अब वो कह रहा है कि 600 वाली वस्तु को अगर 636 में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? तो कितना लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको? 36 रुपये लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो 36 में यहाँ लिख लूँगा, अपॉन में 100 लिख लूँगा, 600, क्योंकि 600 आपका CP है। हमेशा CP नीचे रहता है, ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, तो यहाँ से आपका 6% देखिए आ गया, 6% प्रॉफिट, वही आपका देखिए राइट आंसर है। तो देखिए CGL 17 के प्री के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, CGL 18 के क्वेश्चन कुछ होंगे प्री के, और जो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा उसमें कुछ क्वेश्चन कैट के भी रहेंगे, कुछ मेंस के रहेंगे, तो सब कुछ मिला जुला के अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या गिवन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी के सामान बेचता है। तो इंग्लिश में भी देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले थोक व्यापारी का मान लीजिए CP 100 रुपये, तो उसने क्या किया? 5% प्रॉफिट पे दूसरे बंदे को दे दिया, तो 105 पे गया होगा। 100 का 5% 105। उसके बाद क्या कह रहा है? खुदरा व्यापारी इसे 10% के लाभ पर। अब 105 का अगर आप 10% निकालते हैं तो आपको देखिए इतना तो निकालना आना चाहिए। कितना आ जाएगा ये? क्योंकि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो बहुत डीपली नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। तो अगर 105 का आप 10% निकालोगे तो 10.5 आएगा, इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 115.5। कितना हो जाएगा? 115.5, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिया है कि ग्राहक 2000 का भुगतान करता है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू आपको दी है 2000। कितनी दी है इसकी वैल्यू? 2000 के बने आपको, ठीक है। तो थोक व्यापारी की लागत आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा ही इसमें होता है, हल्का फुल्का कैलकुलेशन होता है। अब देखिए अगर आप यहाँ से इसको काट लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो आपको यहाँ से कितना मिलता हुआ दिख रहा है? इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तई 15 और 5 एकम 5, 231 की वैल्यू 4000 मिल रही है आपको, ठीक है। 231 की वैल्यू 4000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 4000
बटे 231, ठीक है। अब आपसे कहें मैं कहूँ कि आपसे 100 की वैल्यू, क्योंकि CP तो आपका 100 ही है ना, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 231 और ऊपर कितना दिख रहा है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो आपको दिख रहा है ऊपर कुछ 4 लाख के अप्रॉक्स, ठीक है। अब 4 लाख में 231 का आप डिवाइड करिए, तो हम लोग कर भी लेते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ये तो पेपर में करना ही पड़ेगा, ठीक है। कितने 5 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है, तो लगा दिया मैंने। अब देखिए 231 से केवल एक बार जाएगा तो यहाँ पर 231 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम करने वाला है, ठीक है। इतना ही हटा लेते हैं, इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 231 यहाँ पर आ गया, उसके बाद कितना बचेगा, ये यहाँ पर 9 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, 169 बचेगा, फिर जीरो लगा लें, तो देखिए 23 है, कितनी बार इसमें 1690 में जाएगा, तो अप्रॉक्स से जा रहा है 7 बार, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 2, 7 दूनी 14, तो 16, देखिए 16 17 आ रहा है, 20 70 73 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अपना कैलकुलेशन अच्छा रखना है। उसके बाद जीरो अगर मैं लगा दूँ तो 23 ताई 69 होता है, इसका मतलब 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 693, इसका 37 बचेगा यहाँ पे। फिर अगर मैं जीरो लिख दूँ तो एक, तो देखिए 1731, केवल एक ही ऑप्शन है आपका, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, दूसरा जैसे ही 17 आया था ना, जैसे ही 17 आया था वैसे ही आपको कैलकुलेशन को रोक देना था, क्योंकि आपका आंसर एक ही है केवल, जो 17 में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, आपको ऑप्शंस पे भी नज़र रखनी है, जो आपका आंसर मैच कर जाए आप वहीं पे अपने क्वेश्चन के कैलकुलेशन को रोक दीजिए और आंसर से मैच कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिल्क वाला है, तो ये क्वेश्चंस भी आते रहते हैं प्री में, देखिए CGL 17 में क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैंने वही लिए हैं जो CGL में SSC में आते रहे, SSC में स्पेशली जो आते रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे क्या बोला गया है कि एक दूध वाला 25 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें 1/4 पानी मिलाता है। इसका मतलब है कि यदि मैं मान लूँ कि 4 लीटर आपका मिल्क है तो उसमें कितना, 1 लीटर क्या मिला दिया उसने, वाटर मिला दिया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि 1 लीटर जो दूध है वो 25 रुपये का है, तो इसका मतलब है कि उसका CP जो रहा होगा, मतलब जो उसने खर्च किया वो कितना करिए, 100 रुपये किया। भाई 4 लीटर दूध उसने ख़रीदा, इसका मतलब है कि उसने 100 रुपये खर्च किए। अब वो 1 लीटर पानी मिला रहा है, इसका मतलब है अब टोटल जो सॉल्यूशन है वो बन गया 5 लीटर ना, जैसे अपन दूध खरीदते हैं तो पानी मिला होता है उसमें, अब वो 5 लीटर दूध बन गया। अब वो प्रत्येक लीटर कितने में जा रहा है, 26 रुपये में जा रहा है। उसमें अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, क्योंकि 26 रुपये जो प्रति लीटर दूध जा रहा है वो हर लीटर पर जाएगा और 5 लीटर दूध टोटल है अपने पास, तो ये कितना आ जाएगा, 26 पंचे 130, ठीक है। तो ये हमारा क्या बेच रहा है, इसका मतलब ये हमारा SP हो गया, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 30 का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 100 पे 30 का प्रॉफिट और सीधे 30% आंसर आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्री में देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं है SSC का, लोग इतना फर्जी डरते रहते हैं कि बहुत SSC का लेवल हाई हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्री में सिंपल क्वेश्चन आते हैं बहुत। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूँ खरीदा, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए यही प्रैक्टिस होती है कि इस क्वेश्चन को 2 तरीके से मैं करके दिखाता हूँ आपको, और आपको भी हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आए तो वो चीज़ हमेशा याद रखनी है। इसे ही प्रैक्टिस कहते हैं कि आपको मैं कुछ बताता हूँ और आप लोग उस क्वेश्चन पे इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेंस का 18 क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, किस तरीके से मैं इसको करता हूँ। तो देखिए जब भी आपको दिया जाए कि दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूँ खरीदा, इसका 20% हिस्सा, जब हिस्से में चीज़ों को बेचता है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर उसमें परसेंटेज में चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, तो आपको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ भी दे सकता था, वो 120 कुंटल की जगह आपको दे सकता था कि मान लीजिए वो दे सकता था कि 1200 कुंटल या 1300 कुंटल, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपने मन से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेनी है, तो आपने एज्यूम कर लिया 100, ठीक है। अब बोल रहा है 20%, तो इसका 20% 20 हो गया, बाकी बचा 80, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 25% नुकसान पर बेचा, तो इस 20 को अगर मैं 25% नुकसान पर बेचूँ तो 20 का 25% कितना होता है, 5 होता है, ठीक है, 25% 5 होता है, तो इसका मतलब 15 रुपये में बेच रहा है। आपको 20 रुपये से कितना मिला, केवल 15 रुपये मिला, 5 का लॉस हो रहा है, ठीक। अब कह रहा है टोटल पे कितना हासिल कर रहा है, 25%, इसका मतलब टोटल कितना था 100, इस पर 25% वो प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब उसे कितना मिलना चाहिए, उसे मिलना चाहिए 125 रुपये मिलना चाहिए उसे, लेकिन उसे 20 पे तो केवल 15 मिला, तो अब उसे 80 पे कितना चाहिए होगा कि इसके बराबर हो जाए, तो कितना चाहिए होगा, 110 चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा, 110 चाहिए होगा, तभी वो अपना प्रॉफिट 25% बना पाएगा।
तो शेष कितने परसेंट पे बेचेगा? देखिए 80 था ना शेष, कितने पर बेच रहा है? 110 पे। देखिए तभी 15 + 110 125 बना पाएगा ना वो। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30 का। कितना प्रॉफिट हो रहा है इसको मैंने 30 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 80 पे इंटू 100। अब देखिए ये स्टैंडर्ड परसेंटेज की वैल्यूज़ होती हैं कि आपको पता हो, जैसे आपको यहाँ पर 1/8, ये 1/8 3 नहीं अभी मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि 1/8 का परसेंटेज कितना होता है, तो वो होता है 12.5%। कितना होता है? 12.5%। अगर 3 का मैं मल्टीप्लाई मार दूँ तो कितना बन जाएगा? 37.5%। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जैसे 1/9, 1/11, 1/8, 1/7, ये सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप 8 का नॉर्मली डिवाइड भी करेंगे तब भी आपको 37.5 ही मिलेगा। 8 तक 24, 8 56, 8 45, ठीक, 37.5 मिलेगा आपको, नॉर्मल सा है ये। दूसरा इसका तरीका देखिए कौन सा? एलिगेशन वाला तरीका है। एलिगेशन तरीका क्या कहता है कि आपको पहले कितना हिस्सा, जो देखिए रेशियो जो होता है ना, ये आपका देखिए 20% हिस्सा, 20% हिस्सा, तो बाकी कितना बचेगा? 80% हिस्सा, ठीक है। इसका अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो रेशियो आ रहा है 1:4, ठीक है। थोड़ा समझते जाइए, जिनके लिए फर्स्ट टाइम है उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आपको जो भी देखिए हिस्सा जिस तरीके से दिया, जैसे यहाँ पे 20% दिया तो मैंने 20% लिख लिया, बाकी कितना बचेगा? 80%। अगर हम लोग 100 से देखते हैं तो उसका रेशियो कितना आ गया? 1:4 आ गया, ठीक है। अब पहला हिस्सा जो था वो 25% नुकसान पर बेचा गया, तो मैं माइनस का 25 लिख लेता हूँ यहाँ पे, और पूरे पर 25% का फ़ायदा, तो उसको बीच में लिख लेते हैं। एलिगेशन का प्रोसेस यही होता है, इसको 25 लिख लेंगे। अब आपको पता है कि इसमें से इसे घटाया जाता है, तो घटाने पर देखिए 25 से 25 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 25 है, तो माइनस के 25 से जब 25 घटाएंगे तो माइनस का लगेगा, तो 50 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.5। कितनी आ जाएगी? 12.5। और आपको पता है कि जब भी इस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं तो इससे एक वैल्यू छोटी होती है और एक वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। एक वैल्यू बड़ी होती है, तो 25 से कितनी बड़ी होगी? तभी 12.5 आएगा। कितनी बड़ी होगी? 37.5। और वही आपका देखिए राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैल्यू छोटी होती है, तो देखिए -25 छोटा हो गया, तो एक अपने को बड़ी वैल्यू चाहिए, और कितनी बड़ी चाहिए? 12.5 का डिफरेंस है, इसका मतलब है 37.5। तो एक ये एलिगेशन मेथड भी होता है इसका, ठीक है। 37.5 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्या बोल रहा है? कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, ठीक है। इसको एक बार खुद से ट्राई करिए आप लोग। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है। 15% को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखिए मैं यहाँ पर 100 से 115 भी कर सकता था, बट उससे क्या होता है? कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो अगर मैं 15% को चेंज करूँ फ्रैक्शन वैल्यू में, तो ये अपने को मिल जाएगा 3/20, ठीक है। कितना मिल जाएगा? 3/20। ठीक है। इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है? 20 से 23 में बेच रहा है ठीक है। आपको पता करना है ये 15% प्रॉफिट, और इसका मतलब क्या है कि 20 आपका सीपी है। यहाँ से ये भी सीखिए कि 20 आपका सीपी है 20 आपका सीपी और 3 क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 पे 20 की जो चीज़ थी वो 23 में जा रही है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है आपको। अब क्या बोल रहा है कि यदि इस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचें, मतलब अभी 23 में जा रहा है, अगर मैं इसको 69 में बेचूं, 3 गुना ना, तो 23 का 3 गुना कर देते हैं। अगर मैं 3 गुना में बेचूं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो कितना प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है आपको? 49 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको। कितने का? 49 का। 20 से 69, 49 ज़्यादा, और बेस क्या रहेगा? 20 × 100, ठीक है। 20 पंचे 100, 49 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 245%, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें ऑप्शंस आपके बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, खुद ट्राई करिए एक बार। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 7200 रुपये में 800 किलोग्राम टमाटर खरीदता है। इसका मतलब है आपको सीपी गिवन है कितना? 7200, ठीक है। कितना है सीपी? कितना है? 7200 रुपये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से 10% टमाटर ख़राब हो जाते हैं, तो 800 का 10% 80 किलोग्राम ख़राब हो गया, तो कितना बचा? 720 किलोग्राम टमाटर बचा आपका, ठीक है। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे टमाटर किस दर रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहिए? तो अच्छा क्वेश्चन है प्री के हिसाब से। तो सीपी का देखिए बात, सीपी आपको 7200 गिवन है। अब आपको एसपी क्या करना है? 7200 पे 30% प्रॉफिट, तो 130/100, ठीक है। ये आ गया आपका। तो आपका यहाँ पे एसपी क्या आ रहा है? ये अगर मैं काट दूँ तो 72 × 130, ये आपका आ चुका एसपी।
और ये एसपी कितने यहाँ पर टमाटर का है 720, क्योंकि देखिए 10% तो ख़राब हो गया था ना। 720 किलोग्राम का ये, तो 72 से 72 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 किलोग्राम टमाटर जो बेचा जाएगा वो कितने में, 13 रुपये में। ठीक है, तो जिनको जो बेसिक स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं समझ में चीज़ें आती, तो उनके लिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, और जिनका लेवल बढ़िया है तो वो केवल क्वेश्चंस के आंसर निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वो मत प्रोसेस को ना देखें, केवल आंसर्स को मैच करें प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली ये वीडियो बन रहे हैं। तो इतना आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, देखिए मेंस के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, तो मेंस का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता है, यही लेवल मेंस का भी है। ठीक है, तो वो लोग ये इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी अभी पार्ट 2 आएगा, वो काफ़ी अच्छा आएगा, तो उसको आप लोग देखिएगा जो भी मेंस लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। एक तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे बेस्ट जो है वो ऑप्शन से है। ऑप्शन से भी आप लोग जा सकते हो कि क्या बोल रहा है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा। इसका मतलब है आपको एसपी दे रखा है कितना, 480। ठीक है, आपको सीपी नहीं पता है। फिर कह रहा है कि तो अगर उसने इसे 400 में बेचा होता, तो अगर इसने 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ, मतलब यहाँ पर लाभ हो रहा था इस पे बेचने पे, और इस पे बेचने पे हानि हो रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, वस्तु की लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य सीपी आपको गिवन है, तो आपने मान लिया कि 420 है। देखिए पेपर में तो नहीं पता होगा, पर आपको ये पता है कि 400 से ऊपर होगा और 480 से नीचे होगा, तो सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको कैसे जाना होगा, 420 जैसे आपने कोई स्टैंडर्ड में, जैसे देखिए अभी 25 में मत जाइए, 30 में जा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे कितना घाटा हो रहा है, देखिए माइनस का 20 रुपये घाटा हो रहा, प्रॉफिट कितना हो रहा, 60। तो देखिए 3 गुना है ना, 20 से 60 3 गुना है। और वही यहाँ पे लिखा है कि लाभ जो है, लाभ का 1/3, तो लाभ 60 रुपये, उसका 1/3 नुकसान हो रहा है। तो ये तो आग हो गया आपका वैल्यू से जाने पर। ठीक है, दूसरा इसका तरीका क्या है, एक और तरीका इसका बहुत सिंपल सा है कि अगर मैं मान लूँ कि 480 रुपये, मान लूँ कि सीपी जो है वो x रुपये, सीपी जो है वो x रुपये, और 480 पहला एसपी था, दूसरा एसपी क्या है, 400 रुपये। ठीक है, तो देखिए जब घाटा होता है ना, घाटा होता है तो इसका मतलब है कि वो सीपी में से घट रहा होता है, सीपी में से एसपी घट रहा होता है जब घाटा होता है, क्योंकि तब जो आपका सीपी होता है वो बड़ा होता है। लेकिन जब फ़ायदा होता है तो आपका एसपी बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है, आपका एसपी बड़ा होता है, तो उसमें से क्या घटेगा, आपका सीपी घटेगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि शुरुआती लाभ का 1/3, लाभ कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो उसका 1/3। ठीक है, लाभ का 1/3 किसके बराबर है, नुकसान के बराबर है। तो ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मल सा 3x माइनस का 1200, इसे करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 400, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। ठीक है, एक रेशियो तरीका भी होता है, तो सारे तरीके तो नहीं बता सकते कि वीडियो में, उसके लिए आप लोग जुड़े रहिए, तो आपको कई अच्छे अच्छे तरीके मिलेंगे। 1680, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, 420 रुपये। ठीक है, तो कई तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। एक तो वो तरीका होता है डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के मार दो, दूसरा तरीका ये है कि x आपने सीपी मान लिया 480, एसपी जो था वो पहला था, दूसरा एसपी है वो 400 है। जब 400 एसपी है तो घाटा हो रहा है, इसका मतलब है x माइनस 400 घाटा है। फ़ायदा क्या है, 480 माइनस x। और क्यों है ऐसा मैं बता चुका हूँ कि जब आपको नुकसान होता है तो आपका CP माइनस SP होता है, जब आपको फ़ायदा होता है तो SP माइनस CP होता है। ठीक है, और वो 1/3 के बराबर था, तो एक इक्वेशन बन गई, वहाँ से x की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुद से ट्राई करिए भी आप लोग। क्या कह रहा है कि अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूँ है, इसमें एक भाग को, तो ये देखिए ये जैसे ही आ जाए ना कि एक भाग को 20% लाभ पर, दूसरे को 12% लाभ पर, और ओवरऑल पर 17%, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, एलिगेशन से लगता है ये। तो यहाँ मैं 20 लिख लेता हूँ और 12 प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट के अगर नुकसान होता है अगर, तो हमेशा माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इतना सा होता है। अभी यहाँ पर प्रॉफिट है तो प्लस पे रखेंगे। ठीक है, तो प्लस का 20 प्लस का 12, और ओवरऑल पे क्या हो रहा है, 17% लाभ, तो ये भी प्लस का रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही 12 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 20 में 17 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ये जो रेशियो आता है ना, ये क्वांटिटी का रेशियो है। कितना है, क्वांटिटी का। 1600 टोटल क्वांटिटी है, 8 की वैल्यू टोटल कितना, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो 8 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1600। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। ठीक है, आपसे कौन सी पूछी गई है, उसने 20% लाभ, तो 20% लाभ पर कितना जा रहा है, 5 वाला, तो 1 की वैल्यू 200, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1000 kg, वही आपका राइट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसको भी सीख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि अगर
ये भी देखिए हर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने अलग अलग टाइप के, मैं कभी भी सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, ये मेरी आदत है। तो मैंने सारे अलग अलग क्वेश्चंस ले रखे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन देखिए कि पहली पुस्तक को, देखिए दोनों पुस्तकें 300 में खरीदी टोटल, जैसे भी गेहूं वाला क्वेश्चन था वैसे ही लगभग ये भी क्वेश्चन है। पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर एलिगेशन से, तो मैंने बताया कि जब लाभ हो तो प्लस में होता है, और दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर, इसका मतलब -10, और पूरे लेन देन में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो ये अलग टाइप है। तो उसमें क्या करते हैं कि 0, क्योंकि कोई लाभ और हानि हुआ नहीं। अगर 12% का ओवरऑल पे लाभ हो रहा होता तो मैं यहाँ 12 लिख लेता 0 की जगह, लेकिन यहाँ पर कोई लाभ और हानि नहीं हो रहा है, इसका 0 लिख लिया मैंने। अब -10 से 0 घटाएंगे तो 10 आएगा। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस का कोई खेल नहीं होता है, अगर -10 आपका आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। 20 से 0 जाएगा तो 20 आ जाएगा। अब आपका रेशियो कितना आ गया यहाँ पे, 1:2। तो ये जो रेशियो आया ना, ये प्राइस का रेशियो है। 300 रुपये की जो पुस्तकें उसने खरीदी थी, तो 1:2, इसका मतलब टोटल कितना, 3 की वैल्यू 300 दी गई है। इसका मतलब है कि 1 बराबर यहाँ 100 हो गया। पहली पुस्तक का CP जो था वो 100 रुपये था, और दूसरी पुस्तक का CP जो था वो 200 रुपये था, ठीक है। तो अपने आप में ये अलग क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, तो कुछ अलग पूछा है इसने, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा कि भाई CP आपको 100 दिया गया और पहली पुस्तक को आप 20% प्रॉफिट पे बेच रहे थे ना, तो अगर मैं 20% प्रॉफिट पे आप यहाँ पे इसको बेचोगे तो कितना आ जाएगा, 120 रुपये। तो आपका SP क्या आ गया, पहली पुस्तक का 120 रुपये, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये देखिए क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन लिए थे मैंने पार्ट 1 में। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैंने प्रत्येक 3 रुपये की दर से 120 अभ्यास पुस्तकें खरीदी, ठीक है। उनमें से 1/3 प्रत्येक 4 रुपये की दर से बेची, और उनमें से 1/2 प्रत्येक 5 रुपये की दर से बेची। शेयर्स को क्रय मूल्य पर बेचा तो मेरा लाभ था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो लास्ट तक आप लोग जब बने रहते हो तो कई क्वेश्चन आपको अच्छे भी थोड़े मिल जाते हैं, ठीक है। तो 3 रुपये की दर पे 120, तो आपका CP टोटल देखिएगा, CP की मैं बात करूँ तो 3 × 120 कितना, CP टोटल आपका 360 रुपये। आपने कितना खर्च किया, 360 रुपये, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 120 पुस्तकें थी, आपने उसमें से 1/3 अगर आप 120 का करते हो तो कितनी पुस्तकें आएंगी, 40 पुस्तकें। 4 रुपये की दर से बेची तो कितना रुपये मिल गया आपको, 160। तो इतना SP आपको 40 पुस्तक पे मिल गया। उसके बाद उनमें से आधा, मतलब 120 का आधा कितना, 60 पुस्तकें, कितने पर, 5 रुपये की दर पर बेची, इसका मतलब है 300 रुपये। अब 60 और 40 100 हो गया, कितना बचा, 20 पुस्तकें कह रहा है कि CP पर, मतलब 3 रुपये की दर पर बेच दी, तो यहाँ पे 60 रुपये। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 360, 420, 520 आ गया, कितना आ गया, 520 रुपये। आप क्या है, टोटल SP है, टोटल SP है, और ये क्या है, CP है। कितना डिफरेंस बीच में आपको दिख रहा है, CP से SP में कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है डिफरेंस 360, 140, 160 का कितना दिख रहा है, 160, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे जब 160 अपॉन 360, 360 CP है, ठीक है। CP हमेशा नीचे रहता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 4 से जा रहा है, 4 चौको 16, 4 रवाई 36। तो जब आप 400 में 9 का डिवाइड करते हैं ना, तो कितना मिलता है, 4 36, फिर 36, 4 बचेगा 44, 4/9%, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस नहीं दिए थे, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को देखना है लास्ट तक कि क्या उसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 44 सही, 4/9%। अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसके बाद हमारा पार्ट 2 कल आएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा था। देखिए मैंने अभी तक अंकित मूल्य की बात नहीं करी, तो मैं लास्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ, और इसका मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा डिस्काउंट वाला, ठीक है। वहाँ पर MP की बहुत बात करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए CP पर मैंने बताया कि जब प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो SP बन जाता है। अगर मैं 100 CP मानूँ और कह दूँ कि 10% का लॉस है, तो आपको क्या मिलेगा, SP मिलेगा वहाँ से। लेकिन जब MP होता है, MP बोले तो मार्क्ड प्राइस होता है, और हिंदी में बोले तो अंकित मूल्य। इस पर देखिए जो भी डिस्काउंट होता है, छूट जो होती है वो हमेशा MP पे दी जाती है। प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा CP पे दिया जाता है, ठीक है। तो MP पे छूट दी जाती है। अगर मैं बोलूँ कि आपका अंकित मूल्य 100 रुपये है और आपको 10% की छूट दी जाती है, तो 100 पे जब 10% की छूट आप दोगे ना, तो जो आपका आएगा वो क्या होगा, वो SP होगा, ठीक है।
सिंपल सा फंडा है, वही हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। देखिए कैसे करते हैं कि मैंने लिख लिया CP, जब भी अंकित मूल्य की बात करें ये तीनों आप लोग तुरंत लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से, तो मैंने क्या मान लिया अपने मन से, मैंने मान लिया 30 रुपये। 30 क्यों माना, क्योंकि 2/3 करेंगे तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 2/3, 30 का 2/3 करेंगे, 30 का 2/3 करेंगे तो 20 रुपये आएगा। वो क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा। अब इस SP पे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। तो देखिए कैसे इसको करते हैं, तो मैं CP क्या आएगा हमारा 20 × 100/90, क्योंकि हानि हो रही है, हानि हो रही है तो क्या हो जाएगा 100 - 10, यहाँ पे 90 की जगह अगर प्रॉफिट 10% का हो रहा होता तो यहाँ पे 110 आ जाता, ठीक है। जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको समझा रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोगों को तो ये आता होगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आता हुआ दिख रहा है, CP हमारा क्या आ गया 200/9, कितना आ गया 200/9 हमारा CP आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि यदि अंकित मूल्य पर बेच दिया होता, तो यदि ये MP 30 ना होके CP 30 होता, कह रहा है ना कि अंकित मूल्य पर बेच दिया होता, मतलब 30 जो हमारा MP है वही अगर हमारा SP होता तो कितना प्रॉफिट होता। तो अब देखिए आपको यहाँ से यहाँ देखना कितना प्रॉफिट, तो कैसे करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि 200/9 माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, अपॉन क्या रहेगा 200/9 ही रहेगा, ठीक है, इंटू 100। तो देखिए 9 × 3 = 27, 70/9 और 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 70/200 और इंटू 100, ठीक है। 100 दूनी 200 और 2 का इसमें डिवाइड करोगे तो 35% जो है वो हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया अंकित मूल्य, वो मेरे डिस्काउंट के वीडियो को देखें, ठीक है। डिस्काउंट का वीडियो मैं बनाऊँगा कुछ दिनों में, तो डिस्काउंट के वीडियो को देखें, उसमें मैं अच्छे से सब समझाऊँ, क्योंकि और भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा उसमें, और पार्ट 2 मेरा बाद में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।